हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बातचीत करूंगा सीए इंटरमीडिएट रजिस्ट्रेशन चैप्टर के बारे में। देखो गाइज, रजिस्ट्रेशन चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको कुछ इसका बेसिक मीनिंग पता होना चाहिए कि रजिस्ट्रेशन चैप्टर आखिरकार है क्या। रजिस्ट्रेशन चैप्टर का मतलब होता है कि सिंपली आपको जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई करना है। जीएसटी नंबर मैंने आपको बताया थे जो 15 डिजिट के होते हैं, इन 15 डिजिट के लिए है वो आपको अप्लाई करना है। अब अप्लाई करने के लिए गाइस इसमें आपको एक सेक्शन देखना है, सेक्शन नंबर 22, पर्सन लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। कि भी रजिस्ट्रेशन तो मुझे करवाना है, लेकिन मैं क्यों करवाऊं रजिस्ट्रेशन। सपोज मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं एक शॉप चलाता हूं, मैं ट्रेडर हूं। प्रीवियस ईयर में जो मेरा टर्नओवर हुआ था वो 18 लाख हुआ था। ऐसे ही मेरे 4 फ्रेंड्स और हैं, उनका टर्नओवर 22 लाख था, किसी का 40 लाख था, किसी का 50 लाख था, किसी का 1 CR भी था। ये हमारा टर्नओवर है। तो अब कौन से पर्सन्स को टर्नओवर की लिमिट होगी, इन पांचों पर्सन्स में कौन से पर्सन्स को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है वो लेना होगा। तो ये डिपेंड करता है क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया मैं आपको बताता हूं कि ऐसे कौन से पर्सन्स है जो जीएसटी में लाइबल है रजिस्ट्रेशन के लिए। सेक्शन 2 आप याद रखना, सेक्शन 22, पर्सन लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। देखते हैं गाइज एक चार्ट के थ्रू, जिसमें मैं आपको लिमिट बताता हूं कि कौन कौन पर्सन है वो लाइबल है। देखो, सबसे पहले आपको एक इस प्रकार का चार्ट है वो प्रिपेयर करना है। इसमें गुड्स के लिए अलग लिमिट होती है, सर्विसेज के लिए अलग लिमिट होती है। गुड्स के लिए आप अलग लिख दो, सर्विसेज के लिए आप अलग लिख दो। स्टेट्स भी देखनी पड़ेगी इनमें, कौन कौन सी स्टेट्स है जहां पर कौन कौन सी लिमिट्स है वो एप्लीकेबल होती है। स्टेट्स देखो भाई, जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है उसको आपको याद रखना है। अम एंड टी, ये 4 वर्ड्स आपको याद रखने हैं। सबसे पहले आता है मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। यहां पर जो लिमिट है गाइस, रजिस्ट्रेशन की लिमिट है वो है 10 लाख और 10 लाख। गुड्स के केस में भी 10 लाख, सर्विसेज के केस में भी 10 लाख। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, एम एंड टी, ये 4 डिजिट आपको याद रखने हैं। सेकेंड गाइज, आपको सेकेंड लिमिट याद रखनी है स्टेट्स की, AMTSTU। ये 6 वर्ड आपको याद रखने हैं। ए का मतलब होता है यहां पर अरुणाचल प्रदेश, एम का मतलब होता है मेघालय, पी का मतलब होता है पुडुचेरी और एस का मतलब होता है सिक्किम। सिक्किम के बाद में देखो गाइज, आपको देखना है तेलंगाना और लास्ट में आता है अपना उत्तराखंड। ये 6 स्टेट्स आपको यहाँ पर याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पुडुचेरी, सिक्किम, तेलंगाना, उत्तराखंड, AMTSTU। यहाँ पर जो गाइज लिमिट है वो आपको देखनी है। लिमिट है 20 लाख और 20 लाख रुपए। ये आपकी सेकेंड स्टेट्स। अब इनके अलावा जितनी भी स्टेट्स आपको दे रखी है, जितनी भी स्टेट्स चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर हो, हिमाचल प्रदेश हो, अदर स्टेट्स अदर स्टेट्स आपको जितने भी दे रखी है, तो वहां पर जो गुड्स के केस में लिमिट है वो लिमिट है 40 लाख और सर्विसेज की केस में जो लिमिट रहेगी वो रहेगी 20 लाख। ये इतना आपको है वो याद रखना है। 3 स्टेट्स की कैटेगरी है वो आप पर फिल की गई है गाइज, अंटी, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। 10 लाख और 10 लाख गुड्स के केस में भी, सर्विसेज केस है। सर ये है क्या? तो सर मैं आपको बताता हूं। सेक्शन नंबर आता है 22 कि ऐसे कौन से पर्सन है जो कौन से स्टेट्स में कितनी लिमिट में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए लाइबल है। तो ये स्टेट्स दे रखी है और उनकी लिमिट दे रखी है कि आप गुड सेल करते हो कौन सी स्टेट्स में। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पुडुचेरी, सिक्किम, तेलंगाना, उत्तराखंड। और अगर आपने गुड्स 20 लाख रुपीस तक सेल किया है, 20 लाख रुपीस तक, तब तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर आपने इस लिमिट को एक्सीड कर दिया, यहां तक अगर आप टर्नओवर करते हो, तो आपको क्या करना होता है, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है वो लेना होता है।
ये तो क्या है, एग्जेम्पशन की लिमिट दे रखी है। जैसे मान लो मैंने 9 लाख रुपए का माल बेचा है, 9 लाख रुपए का माल मैंने यहाँ इस स्टेट में बेचा है, तो मुझे कुछ करना ही नहीं है गाइस, क्योंकि मुझे पर जो है रजिस्ट्रेशन की लिमिट ही नहीं एप्लीकेबल होती। लेकिन मेरा टर्नओवर 50 लाख है, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, राजस्थान में मैंने पिछले साल 50 लाख रुपए का माल है वो सेल किया था। तो सेल करने का मतलब होता है राजस्थान में लिमिट कितनी है गाइस, गुड्स के केस में 40 लाख की लिमिट है, 40 लाख की लिमिट तो मैंने एक्सीड की है लिमिट को, इसलिए मेरे को रजिस्ट्रेशन है वो जीएसटी में कंपलसरी करवाना है। इज दैट क्लियर गाइस? ये चार्ट आपके क्लियर है? इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, कुछ एक बेसिक चीज और है इसमें। अब गाइस अपन बात करते हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कब करना है। when to apply for registration। when to apply for registration का मतलब होता है अगर आपने उस लिमिट्स को एक्सीड कर दिया, मतलब सेक्शन 22 अगर आप पर एप्लीकेबल है, तो विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज आपको है वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। विद इन 30 डेज का मतलब क्या है? विद इन 30 डेज का मतलब मैंने बताया था कि मेरा जो टर्नओवर है 42 लाख से एक्सीड कर गया था। 42 लाख से एक्सीड का मतलब होता है, मतलब 40 लाख से एक्सीड कर गया, किस दिन किया? ये किया 15 नवंबर। 15 नवंबर का मतलब होता है विद इन 30 डेज। विद इन 13 डेज का मतलब होता है 15 दिसंबर तक मुझे रजिस्ट्रेशन है वो जीएसटी में अप्लाई के लिए करना है कि भाई मेरा टर्नओवर है 40 लाख से एक्सीड कर गया। तो 15 नवंबर से 15 दिसंबर के मिड में विद इन 13 डेज मेरे को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। इज दैट क्लियर गाइज? सेकंड, अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो, अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो या नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन हो, तो एटलीस्ट 5 days prior to commencement of business। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन आपको सिंपली पता है जो जगह जगह माल, जैसे मान लो मैंने गुजरात में एक शॉप लगाई, तो कैजुअल एक प्लेस मैंने चूज किया और वहां पर मैं माल अगर सेल करना चाहता हूँ, तो मेरे को कैजुअल जीएसटी लेना है। वहां पर बिजनेस स्टार्ट करने के 5 डेज से पहले, एटलीस्ट 5 डेज मेरे को पहले जीएसटी नंबरों के लिए क्या करना है? अप्लाई करना है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया गाइस, व्हेन टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। इसके बाद में गाइस एक टॉपिक मैं आपको और पढ़ा देता हूं इसी में, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वो कौन सी मानी जाएगी? इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कौन सी मानी जाएगी? अभी अभी मैंने आपको बताया कि आप 15 नवंबर को लाइबल हुए थे जीएसटी में अप्लाई करने के लिए। अब देखो कंडीशन क्या है, इफ अप्लाइड विद इन 30 डेज, अगर आप 30 डेज के अंदर अंदर अप्लाई कर